नमस्कार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पार्टी कार्यालय के आवास, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से था, कार्यालय के आवंटन को भवन निर्माण विभाग के द्वारा रद्द किए जाने का फैसला पूरी तरह से नियम के विपरीत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आज भी बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है। देखिए पूरी वीडियो। विपत्र के रूप में दें कि हम उसका भुगतान करें, और फिर 2022 में भी हमने कहा, तो भवन निर्माण विभाग ने कहा कि आप इस लिखित में दीजिए। तो 2023 में हमने लिखित में दिया कि इस राज्य कार्यालय का नवीनीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में दिया जाए, नवीनीकरण किया जाए, और जो बकाया किराया है उसका विपत्र दिया जाए जिसका हम भुगतान कर सके। इसका भी रिसीविंग है हमारे पास। हमने, लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा, और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है और एक चिट्ठी निकालता है। फिर उसके बाद हमने 13 जून को जब भवन निर्माण विभाग आवंटन रद्द करता है, तो 14 जून को भी हमारे पार्टी कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण विभाग को लिखा जाता है कि आपका जो किराया बकाया है उसका विपत्र दें, उसका हम भुगतान करेंगे, और इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोजपा के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के नवीकरण किया जाए। उसके बाद 4 जुलाई को भवन निर्माण विभाग, इस 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह कार्यालय आवंटित कर देता है। 8 जुलाई को 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए। हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। कल हाईकोर्ट में आदरणीय जज महोदय के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जज महोदय ने बिहार सरकार के अधिवक्ता से बिहार सरकार का भवन निर्माण का पक्ष पूछा। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। आदरणीय जज महोदय ने 4 हफ्ते में काउंटर फाइल करने का बिहार सरकार को, भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में है। यही आप लोग को सूचना देने के लिए हम बुलाए थे। दूसरा यह बात कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक, एक विशाल बैठक, जिसमें पूरे सूबे बिहार से, सभी जिला से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से, सभी बूथों से पार्टी के कार्यकर्ता और दलित सेना के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 28 जुलाई को यहाँ एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हम लोग पूरे बिहार में यह निर्णय लिया गया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरे पार्टी के लोग पूरे बिहार के गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, जिले मोहल्ले में जाएंगे, गांव टोले में जाएंगे, खेत खलियान में जाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के संगठन को और भी विस्तार देंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक बड़े ऊंचाई पे ले जाएंगे। और उस दिन से हम लोग बिहार में विधानसभा का जो 2025 में चुनाव होना है उसका शंखनाद करेंगे, और 243 सीट पर हम लोग उस दिन से अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त, और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। इसके लिए जब 2021 में, आपको बता दे, 2021 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी,
और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने ECI में हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया और जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उनको भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। हमको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया और भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा कि जब तक हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद पेंडिंग है, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है। निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का इसमें दोष है। और आप ये बताइए, जब हमने किराया भुगतान के लिए 2 बार आपको लिखा है, 22 में भी आपसे संपर्क साधा, लिखित में आपको दिया, आज भी हम राज्य स्तरीय, क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। रजिस्टर्ड हमको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी राज्य पार्टी को सुविधा मिलती है, चाहे वोटर लिस्ट देना हो, जितना भी आज से 1 माह पूर्व तक, 20 दिन पूर्व तक, आज तक निर्वाचन आयोग की, बिहार निर्वाचन आयोग की कोई बैठक होती है जिसमें 6, 7, 8 दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है और राज्य पार्टी है, उसमें हमको भी बुलाया जाता है। आज तक हमने कल भी पूछा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा कि आपको आज भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता है और भारत के निर्वाचन आयोग से स्पष्ट हम लोग को गाइडलाइन आया है, लिखित में आया है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे जो अपोजिट पार्टी है, दोनों को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त रहेगी।